नमस्कार दोस्तों डेली लाइफ में हर किसी को कुछ ना कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती रहती है, जैसे सर्दी ज़ुकाम या गैस या चोट लगना, स्पेशली बच्चों को डायरिया, फीवर, तो ये सब लगे रहते हैं। तो इन सब के लिए जनरली हम डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं और हमारे घर पे ही या किसी मेडिकल शॉप से कोई टैबलेट खरीद के, एलोपैथिक टैबलेट खरीद के हम खा लेते हैं। ये दवाइयाँ हमको आराम तो देती हैं, मगर इन दवाइयों के बहुत सारे साइड इफेक्ट होते हैं। तो होम्योपैथी में ऐसी कुछ दवाइयाँ हैं जो इन प्रॉब्लम्स के लिए यूज कर सकते हैं। ये दवाइयाँ दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव है, बिल्कुल बहुत जल्दी काम करती है और सबसे बड़ी बात, बिना किसी साइड इफेक्ट के ये काम करती है। तो दोस्तों हम ऐसी 10 होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बताएंगे जो आप घर पे ज़रूर रखें और ज़रूरत पड़ने पे इन सब प्रॉब्लम्स में आप उसको यूज़ करें। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं चोट के दवाइयों की। चोट की दवाइयों में हमारी पहली दवाई है आर्निका। आर्निका दोस्तों किसी भी तरह की चोट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। हर किसी के घर में बच्चे होते हैं, खेलते कूदते रहते हैं, बदमाशी करते हैं, तो अक्सर उनको चोट लग जाती है, गिर जाते हैं, ठोकर लग जाती बिल्कुल है। चोट लगने की वजह से दर्द हो जाता है, सूजन आ जाती है। तो दोस्तों ऐसी चोट के लिए आर्निका बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है। इनफैक्ट सिर्फ बच्चों को नहीं, बड़ों के लिए भी, किसी भी तरह की चोट के लिए आर्निका बहुत ही अच्छी दवाई है। इस दवाई की 30 पावर दिन में हर 3 घंटे पे, इनफैक्ट बिकॉज चोट लगी है तो हर 3 घंटे पे आप इस दवाई का सेवन करें, जब तक कि आपको चोट से आराम ना मिल जाता। दोस्तों चोट के लिए हमारी दूसरी दवाई है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स मोच में बहुत अच्छा काम करती है। तो जैसे बच्चों को खेलते हुए मोच आ गया या एक्सरसाइज करते हुए, चलते हुए, तो रस्टॉक्स यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपका मसल खिंच जाता है किसी कारण से, जैसे अगर आपने भारी सामान उठाया है या योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कोई भी मसल खिंच गया, तो रस्टॉक्स यूज़ करें। इसकी आपको 30 पावर हर 3 से 4 घंटे में यूज़ करनी है, 2 बूंद, जब तक आपको आराम नहीं मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारी तीसरी तरह की चोट की दवाई है कैलेंडुला। ये दवाई आप तब लें जब आपको कहीं पे कट जाता है या छिल जाता है, तो उस जख्म पे आप इस कैलेंडुला मदर टिंचर की कुछ बूंदें डाल लें और साथ में थोड़ा सा हल्का बहुत गर्म पानी करके, ल्यूकवार्म वाटर करके, उसमें कुछ बूंदें डाल के आप इसकी ड्रेसिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों कैलेंडुला एक बहुत ही अच्छी एंटीबायोटिक के जैसे काम करती है, तो आपका जख्म जो है वो इन्फेक्टेड नहीं होगा और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। दोस्तों कॉन्स्टिपेशन और गैस और इंडाइजेशन जैसी समस्या डेली लाइफ में होती रहती है, तो अब हम कुछ इन सब से रिलेटेड दवाइयाँ आपको बताते हैं। तो हमारी अगली दवाई है कार्बोवेज। कार्बोवेज दोस्तों गैस की बहुत ही अच्छी दवाई है। जब गैस आपको ऊपर की तरफ फील होती हो और आपको डकार आती है, उसके थ्रू गैस निकलती है, साथ में गैस की वजह से अगर आपको सीने में दर्द होता है, चेस्ट पेन होता है, तो भी आप ये दवाई ले सकते हैं। इस दवाई की 30 पावर आप दिन में 3 बार 2-2 बूंद करके ज़रूर लें। इसके बाद दोस्तों हमारी गैस की अगली दवाई है पल्सेटिला। पल्सेटिला अगर आपको गैस ऑयली फूड की वजह से हो जाता है, तो ये दवाई आपको बहुत ही इफेक्टिव रहेगी। और सिर्फ गैस नहीं, गैस के साथ साथ अगर पेट दर्द होता है, बिल्कुल, ऑयली फूड खाने की वजह से, बिल्कुल, जैसे पूड़ी आपने खा ली या पकोड़ा खा लिया, ये सब, ये बहुत कॉमनली खाया जाता है। तो इसके लिए आप पल्सेटिला 30 की 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार करके लें, जब तक आपको आराम नहीं मिल जाता। दोस्तों हमारी अगली दवाई है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव दवाई है। अगर आपको मसालेदार, चटपटा या स्पाइसी खाने की वजह से, जिसको जनरली हम लोग रिच फूड बोलते हैं, उसकी वजह से अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, यानी पेट साफ नहीं होता, तो ये दवाई ज़रूर से लें। जनरली क्या होता है, जब हम शादियों में या पार्टी में किसी ओकेजन पे जाते हैं तो इस तरह का खाना हो जाता है और साथ में ओवर ईटिंग बिल्कुल हो जाती है। तो जब भी आप ऐसी किसी फंक्शन में जाते हैं तो इस दवाई की 1 डोज लेकर आप जाएं, और जब आप फंक्शन से वापस आते हैं तब भी एक बार इस दवाई की 2 बूंदें फिर से ले लें। इसके अलावा इस दवाई को आप डेली बेसिस में, अगर आप ज़्यादा जंक फूड खाते हैं या स्पाइसी फूड लेते हैं और आपका पेट साफ नहीं होता है, तो भी इस दवाई का आप इस्तेमाल करें। इससे आपको पेट साफ होने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए आप इसकी 2 बूंदें दिन में 2 या 3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों हमारी चौथी दवाई है एकोनाइट और ब्राइनिया। तो अगर आपको ठंड लग जाती है और उसकी वजह से सर्दी, जुकाम या बुखार हो जाता है, ठंड यानी अगर आप
आपने ठंडा पानी पिया है या आप बाहर गए और आपको ठंडी हवा लगी है और उसके बाद आपको सर्दी खांसी जुकाम हो जाता है तो इस दवाई का इस्तेमाल करें। साथ ही साथ अगर आपको ठंडी हवा लगी है या ठंडा पानी आपने पी लिया है और आपको ऐसा महसूस होता है कि मुझे शायद तबीयत खराब हो जाएगी, सर्दी जुकाम हो जाएगा, तो एज अ प्रिवेंटिव मेजर आप इस दवाई को इस्तेमाल करें। दोस्तों, इस दवाई को लेने का तरीका बहुत सिंपल है। आप होम्योपैथिक मेडिसिन की शॉप पे जाइए और शॉपकीपर को ये बोलिए कि ये दोनों दवाई एकोनाइट और ब्राइनिया दोनों 30 पावर में आपको 15-15 ml मिला के 30 ml बना के दे दे और इस दवाई की 2-2 बूंदे आप दिन में 3 से 4 बार यूज़ करें। दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली दवाई है बहुत ही इंपॉर्टेंट, आर्सेनिक एल्बम। ये दवाई दोस्तों एज ए इम्यूनिटी बूस्टर मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने रिकमेंड किया है। कोरोना अभी भी गया नहीं है, तो इस दवाई को तो ज़रूर से घर पे रखना है और घर के हर मेंबर को इसको लेते रहना है। साथ साथ में ये दवाई दोस्तों फूड पॉइजनिंग के लिए भी बहुत ही कारगर दवाई है। जब भी कुछ गलत खान पान या जनरली स्ट्रीट फूड की वजह से जब फूड पॉइजनिंग हो जाए, वॉमिटिंग और डायरिया हो, तो इस दवाई की 2 बूंदे आप दिन में 2 से 3 बार आप ज़रूर से ले जब तक आपको आराम न मिले। दोस्तों, इसके बाद हमारी अगली दवाई है बेलाडोना। बेलाडोना हेडेक की बहुत ही अच्छी दवाई है। सभी तरह के हेडेक में आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन खास करके ऐसे हेडेक जिसमें सर में भारीपन महसूस होता हो, चेहरा लाल हो जाता हो और एक थ्रॉबिंग पेन आपको होता हो, उसमें बेलाडोना आपको और भी अच्छा काम करेगी। तो ये दवाई 30 पावर में 2 बूंद हर 2 से 3 घंटे में लें जब तक आपको हेडेक में आराम नहीं मिल जाता। दोस्तों, हमारी अगली दवाई है एलियम सेपा। एलियम सेपा डस्ट एलर्जी की रामबाण दवाई है। तो जिन लोगों को नाक में स्नीजिंग होती है, एक पर एक छींकें आती है और नाक से पानी गिरता है, जलन होती है, उन लोगों को एलियम सेपा 30 की 2 बूंदें हर 5 से 10 मिनट में लेनी चाहिए जब तक उनको आराम नहीं मिल जाता। दोस्तों, एक और दवाई है जो आपके होम्योपैथिक किट का हिस्सा ज़रूर से होना चाहिए, वो है मैकफॉस 6x पावर में। ये दवाई दोस्तों लेडीज़ के लिए है जब जिनको डिस्मेनोरिया रहता है। डिस्मेनोरिया यानी पेनफुल मेंसेस, पीरियड्स में जब बहुत ज़्यादा पेन हो, लोअर एब्डोमेन में कॉली की पेन होता है, मूवमेंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ऐसे पेन के लिए आप मैकफॉस 6x की 4 टैबलेट हर आधे घंटे पे ले सकते हैं। और ये दवाई दोस्तों आप याद रखिए टैबलेट फॉर्म में आती है, तो ये दवाई आप ज़रूर से रखें। ज़्यादातर लेडीज़ दोस्तों इस प्रॉब्लम को के लिए डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं और वो उस पेन को बियर करके पीरियड्स को निकालते हैं। तो ये दवाई लेने से आपका पीरियड्स बहुत अच्छे से जा सकता है, तो इस दवाई को ज़रूर से लें। तो दोस्तों, ये सभी होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत इफेक्टिव हैं और आपके होम्योपैथिक किट का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए, यानी आपको घर पे इन दवाइयों को रखना है और कोई भी प्रॉब्लम हो जैसा हमने बताया उसमें आप इसको यूज़ करें। और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया हो। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। हम आपसे अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।